क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च साधेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। तो आइए बिना क्षण को जाया किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन को हम दो संदर्भ में देखेंगे। पहला है नंबर और दूसरा पजेसिव केस। नंबर का अर्थ होता है वचन। वैसे तो वचन का अर्थ कहना या कथन से है, लेकिन यहाँ वचन का मतलब संख्या बोध से है, अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं। वहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो चूंकि अंग्रेजी में हम नंबर के संदर्भ में रूल्स ऑफ नाउन देखेंगे, तो यहाँ दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। पहला आप देख रहे हैं रूल फर्स्ट, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीप, डियर, स्वाइन एटसेट्रा। यानी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक ही रूप होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, द सीप इज ग्रेजिंग। यहाँ इसका मतलब हुआ कि भेड़ चर रही है, यानी ये एक भेड़ है, यहाँ पे एक भेड़ है। और दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं द सीप आर ग्रेजिंग। यहाँ पे यह सीप बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि कई भेड़ें चर रही हैं या बहुत सी भेड़ें चर रही हैं। यहाँ पे हो गया आपका कई भेड़ें। ठीक उसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द डियर इज रनिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे एक हिरन की बात हो रही है, हिरन जंगल में दौड़ रहा है, यानी एक हिरन। और दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड। यहाँ पर डियर प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, यानी हिरने या कई हिरन मैदान में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई हिरन हैं, कई हिरन हो गए। तो यहाँ आप ये समझ गए कि कुछ नाउन्स जो होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। दूसरा रूल क्या है, यदि 100, 1000, डजन, पेयर आदि के पूर्व संख्या हो तो वहां हम इनके साथ यस नहीं लगाएंगे, किंतु यदि इनके पूर्व संख्या 9 हो, किनके किनके पूर्व आप देख सकते हैं 100, 1000, डजन, पेयर आदि शब्दों के पूर्व यदि संख्या 9 दी गई हो तो इनका बहुवचन बनाने के लिए हम यस लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, पहला है आई बॉट 3 डजन बनानाज। इसका अर्थ हुआ कि मैंने 3 दर्जन केले खरीदे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, डजन के पहले 3 लगा हुआ है, इसलिए यहां पे डजन को हम यस न लगाएंगे, यहां पे इसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे क्योंकि इसके पहले संख्या लग चुकी है 3 दर्जन। लेकिन दूसरा जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, यहां डजन्स ऑफ बनानाज वर रॉटन, यानी दर्जनों केला सड़े हुए थे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे चूंकि डजन्स के पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए यहां पे डजन्स, दर्जनों केला सड़े हुए थे। अब ठीक उसी प्रकार से हम थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही गेव मी 500 रुपीज। उसने मुझे 500 रुपए दिए। चूंकि यहाँ 100 के पहले 5 लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम हंड्रेड्स नहीं लिख सकते हैं, ही गेव मी 500 रुपीज। लेकिन वहीं दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे, यहाँ है हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट इन द मार्केट, अर्थात बाजार में सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। तो यहां आप देख रहे हैं यहां कोई संख्या नहीं, इसलिए यहां पे 100 को प्लूरल बना दिया गया यस लगाकर। अब रूल थर्ड, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं
लेकिन वे अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः उनके प्रयोग में या उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे पीपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, वर्मिन, मिलिट्री, पब्लिक एक्सेट्रा। आप इसे सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मैदान में जानवर चर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां कैटल्स नहीं होगा, कैटल ही रहेगा, क्योंकि यह अपने आप में प्लूरल है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। यहां कभी हैज का प्रयोग नहीं होगा। यह दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल में है, इसलिए इसके साथ हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है द पीपल ऑफ इंडिया आर रिलीजियस, अर्थात भारत के लोग धार्मिक होते हैं। यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी आपको पीपल्स भी देखने में मिल सकता है, लेकिन जब पीपल प्लूरल में आता है यानी पीपल्स आता है तो वहां लोग या जन समुदाय का अर्थ नहीं होता है, वहां पीपल्स का अर्थ राष्ट्र से होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, देयर आर मेनी पीपल्स इन एशिया। यहां पीपल्स का अर्थ लोग से नहीं है, यहां पीपल्स का अर्थ है नेशंस यानी राष्ट्र। एशिया में कई देश हैं। रूल 4, कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, न्यूज, मंप्स, इनिंग्स। आप इन शब्दों को ध्यान से देखें, ये सारे ही देखने में प्लूरल्स लग रहे हैं। इनको हम सेंटेंसेस में यूज करके देख सकते हैं। पहला आप ध्यान से देखें, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये फिजिक्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होगा। ये दिखने में भले लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होगा, इसलिए यहां पे इज लगा हुआ है, यानी भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है। दूसरा एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग, अर्थात उसके मृत्यु की खबर गलत थी। तीसरा एग्जाम्पल है द फर्स्ट इनिंग्स इज फिनिश्ड, प्रथम पारी समाप्त हो चुकी है। अब हम पांचवा रूल देखेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल्स होते ही नहीं हैं, वे हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, मिस्चिफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट एक्सेट्रा। ये सभी शब्द हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। अब इनके हम सेंटेंसेस में यूज के आधार पर देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यानी कश्मीर का दृश्य सुंदर है। दूसरा, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, यह सूचना गलत है। अब यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, इन शब्दों में से कुछ शब्दों के प्लूरल्स बनाने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप यहां देखें, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। यदि फर्नीचर को हमें प्लूरल में यूज करना है तो वहां हम आर्टिकल्स लगाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। वैसे ही यहां एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ, लोव्स ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ एडवाइस और पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी हम इंफॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी हम एडवाइसेज नहीं बोलेंगे, पीसेज ऑफ एडवाइस। अब छठा नियम क्या है, यदि कोई कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की ओर इंगित करे तो वहां हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि कोई कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित होने की तरफ इशारा कर रहा हो तो वहां हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। इसका मतलब ये कि यहां पे जो समिति थी वह इस बिंदु पर
एक मत थी, एक राय थी। इसलिए चूंकि यहाँ पे एक समूह की ओर इंगित कर रहा है, यहाँ यूनानिमस की ओर दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कमिटी के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाज का प्रयोग हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यानी कोई एक बिंदु था जिस पर वह समिति एक राय या एक मत नहीं हो पाई, वहां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न राय हो गए। तो यहां चूंकि ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित होने को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पे हम इसको प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल किए हैं, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। रूल 7, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, वे हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कैंची है, कैंची के देखिए दो पार्ट्स होते हैं। ट्राउजर है, पैंट के दो पार्ट होते हैं। वैसे ही चिमटा है, उसके भी दो पार्ट होते हैं। चश्मा है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। यानी जिनके दो पार्ट्स हैं, ऐसे संज्ञा नाम हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे सीजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, रीचेस, ट्राउजर्स। अब सेंटेंसेस में इनको हम देखेंगे। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, अर्थात मेरी कैंची बहुत धारदार है या तेज है। यहां पे हम इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यह हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है, सीजर्स, इसलिए यहां पे आर लगेगा। दूसरा है द ट्राउजर्स आर डर्टी, यानी पैंट गंदी है। अब 8th रूल हम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे काइंडनेस, एंगर, दयालुता, क्रोध, ये दोनों भाव हैं। सिंपथी भाव हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। मिल्क, राइस, व्हीट, ये आपका यहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में है। हम सेंटेंसेस में देखेंगे व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई सिंपथी इज ऑलवेज विद यू। 9वां नियम है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्लूरल के दो रूप होते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है ब्रदर। ब्रदर के दो प्लूरल्स आप देख रहे हैं, ब्रदर्स और ब्रेदन। ब्रदर्स का मतलब होता है द सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी सेम माता पिता के जितने भी पुत्र होते हैं, वे जो भाई हैं वे ब्रदर्स कहलाएंगे। यहाँ उदाहरण आपको सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाया गया, ऑल ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, यानी सभी भाई शांति से रह रहे हैं। दूसरा है ब्रेद्रन, इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। इसको प्रयोग करके आप देखेंगे वी आर ऑल ब्रेद्रन, हम सभी भाई हैं। यहां पे वसुधैव कुटुंबकम का भाव दर्शाया गया है, हम सभी आपस में भाई हैं। वैसे ही क्लॉथ है, क्लॉथ का जब प्लूरल क्लॉथ्स होगा उसका मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े, जैसे थान के कपड़े आते हैं उनको हम क्लॉथ्स कहेंगे। और उसका जब प्लूरल क्लोथ्स आएगा, सिले हुए कपड़े, यानी जो मैं इस समय पहना हूं ये क्लोथ्स हैं। अब फिश में भी आप ध्यान दीजिएगा, फिश का जनरली लोग यही जानते हैं कि फिश का बहुवचन नहीं होता है, फिश ही होता है। लेकिन इसके भी दो रूप हैं, इसका भी बहुवचन फिशेज होता है, लेकिन किस संदर्भ में, यहां ध्यान से देखिए। जब फिश का प्लूरल फिश रहेगा, इसका मतलब मछलियों को एक समुदाय के रूप में दिखाया जा रहा है, पूरे समूह के रूप में उसे देखा जा रहा है। जैसे देयर आर फिश इन द पांड, तालाब में मछलियां हैं, यानी वहां समूह को दर्शाया जा रहा है, पूरे मछली जाति को ही दिखाया जा रहा है। यहां है फिशेज। फिशेज जब अलग अलग मछलियों की बात की जाएगी तो वहां फिशेज का इस्तेमाल होगा। जैसे देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, टोकरी में 10 मछलियां हैं। 10th रूल, एक चीज यहां और बता दी जाए, वर्ड के दो अर्थ होते हैं। एक तो वर्ड का मतलब शब्द आप सभी जानते ही हैं, एक वर्ड का इस्तेमाल वादा या प्रतिज्ञा के अर्थ में भी किया जाता है। यहां यह ध्यान देना होगा, जब वर्ड शब्द के संदर्भ में आएगा तो वहां उसका इस्तेमाल प्लूरल में हो सकता है, लेकिन
यदि वर्ड वादा या प्रतिज्ञा के संदर्भ में आए तो वहां हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में 7 शब्द हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्ड शब्द के अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में ही इज ए मैन ऑफ वर्ड, वह वादे का पक्का है, यहाँ पे वर्ड वादा या प्रतिज्ञा के संदर्भ में आया है, इसलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किया गया है। अब हम रूल्स ऑफ नाउन को नंबर्स के संदर्भ में देख लिए। अब इसको हम पजेसिव केस के संदर्भ में देखेंगे। पजेसिव केस इज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन विद अनदर वर्ड। किसी संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करना ही पजेसिव केस कहलाता है। इसमें किसी संज्ञा का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करने के लिए एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबंध चिन्ह, जिसे इस प्रकार हम दर्शाते हैं और इसके बाद हम यस लगाते हैं। इसमें रूल फर्स्ट है, जीवधारियों, ध्यान दीजिएगा, लिविंग थिंग्स के साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीताज हस्बैंड इज टीचर, सीता के पति शिक्षक है। यहां आप ध्यान दीजिए, सीताज हस्बैंड यानी सीता के पति, यहां एपस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल हुआ है। दूसरे में द काउज टेल इज वेरी लॉन्ग, गाय की पूंछ बहुत लंबी है। काउज टेल, गाय की पूंछ। अब इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव के साथ हम कभी एपस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके साथ पजेसिव केस में हम क्या करते हैं, आप देखें एग्जांपल, माई पेन्स कलर इज रेड। माई पेन्स कलर इज रेड, यह वाक्य गलत है। इसका सही वाक्य क्या होगा, द कलर ऑफ माई पेन इज रेड, यानी मेरी कलम का रंग लाल है। यहां हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल न करके हमने यहां देखिए ऑफ का इस्तेमाल किया है, द कलर ऑफ माई पेन। नेक्स्ट रूल है, प्लूरल नाउन में कभी भी एपस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पर सिर्फ एपस्ट्रॉफी चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बॉयज स्कूल, यहां आप देख रहे हैं बॉयज ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए यहां पे हम एपस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल नहीं किए हैं, केवल एपस्ट्रॉफी चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। बॉयज स्कूल यानी बच्चों का विद्यालय। वैसे ही टीचर्स रूम यानी शिक्षकों का कक्ष, आप देख रहे हैं टीचर्स ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए यहां पे एपस्ट्रॉफी चिन्ह का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लूरल्स हैं जो बिना यस के होते हैं, जैसे वीमेन, चिल्ड्रेन, तो इनके पजेसिव केस में हम एपस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वीमेन्स क्लब, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। रूल थर्ड, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स अर्थात मानवीकृत चीजों के साथ भी एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा। नेक्स्ट रूल है, टाइम, स्पेस या वेट को प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ भी एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 days लीव, ए मीटर्स लेंथ। नेक्स्ट रूल है, कुछ फ्रेजेज के साथ, जैसे मुहावरे या लोकोक्तियों के साथ भी एपस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल होता है। जैसे एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है पास या समीप। एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है दूर। अब रूल 6 है, कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ ही एपस्ट्रॉफी यस लगता है। यानी जहां पे आपको 2 या 3 शब्दों के संयुक्त रूप दिखें, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो वहां अगर आपको पजेसिव केस दर्शाना हो तो आप किसके साथ एपस्ट्रॉफी यस लगाएंगे, क्योंकि वहां 2 या 3 पार्ट हो जा रहे हैं ब्रदर इन लॉ, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप अंतिम शब्द के बाद एपस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ब्रदर इन लॉज हाउस,
यह मेरे साले का घर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रदर इन लॉज, यहाँ पे अंतिम शब्द के बाद एपॉस्ट्रॉफी यस लगा है। नेक्स्ट रूल है, जब कोई वस्तु या कोई चीज दो व्यक्तियों के साझे की हो तो वहां पे एपॉस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल हम बाद वाले संज्ञा के साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहां देखें, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सीता एंड सरलाज, यहां पे सरला जो नेक्स्ट नाउन है, सेकंड नाउन है, उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी यस जुड़ा हुआ है। यह वाक्य यह दर्शा रहा है कि विद्यालय, सीता और सरला दोनों का एक ही विद्यालय है, दोनों के अलग अलग विद्यालय नहीं है, दोनों के सेम स्कूल हैं, यानी एक ही विद्यालय है। तो इसलिए यहां पे कहा गया कि सीता और सरला का विद्यालय बहुत दूर है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मोहन्स एंड सोहन्स कार्स आर कास्टली। मोहन्स एंड सोहन्स, यहां दोनों में एपॉस्ट्रॉफी लगा है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु दोनों की अलग अलग हो, यानी दोनों की अलग अलग चीजें हों, तो वहां पे एपॉस्ट्रॉफी यस दोनों ही संज्ञा के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मोहन्स एंड सोहन्स कार्स आर कास्टली, यानी मोहन और सोहन की कारें महंगी हैं, यानी दोनों की कार अलग अलग है। मोहन की कार भी महंगी है और सोहन की कार भी महंगी है। अब आप समझ गए होंगे कि जब दो चीजें दो व्यक्तियों की अलग अलग हों तो वहां दोनों ही संज्ञाओं के साथ एपॉस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल करेंगे, और यदि साझे की वस्तु हो किन्हीं दो व्यक्तियों की तो वहां पे अंतिम नाउन के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल, और बहुत ही रोचक ये नियम है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम डबल पजेसिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डबल पजेसिव का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। यहां पे भाव ये दर्शा रहा है कि मेरी पत्नी के भाई का बेटा आया है, लेकिन यह वाक्य गलत है क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि डबल पजेसिव का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे हम कैसे प्रयोग करेंगे, यहां देखिए, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम, यह वाक्य सही है। इस प्रकार हम सभी ने नाउन्स के रूल्स पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।